वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में या पश्चिमी एशिया में? एग्जाम में क्वेश्चन को दोबारा जरूर पढ़ें क्योंकि उससे आपको आसानी होगा आंसर करने में। ठीक है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। आंसर कीजिए आप लोग। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसा कि हम लोग यूरोपीय संघ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर यूरोप होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही वंश? इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। कौन होगा? बुर्बो वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, एक मिनट, चलिए। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन में है लाल सेना, कार्बोनरी। अच्छा, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटा दीजिए। ऑस्ट्रिया या पर्सा? बताइए आप लोग। मैजिनी का संबंध था कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी से। ये था मैजिनी इटली का संगठन। ठीक है, न्यू इटली का। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इम्यूनेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर या गृह मंत्री के पद पर? क्वेश्चन हमेशा आप दोबारा जरूर पढ़िएगा क्योंकि दोबारा पढ़ने से आपको आइडिया मिलेगा कि आंसर क्या है। क्योंकि पढ़ा हुआ हर चीज़ रहता है, सिर्फ आदमी एग्जाम के टाइम में भूल जाता है या इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा। काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? अब काउंट काबूर कोई व्यक्ति होगा, उसको किसके पद पर नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको? प्रधानमंत्री के पद पर। किसके पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था पैसे से क्या था? प्रोफेशनल उसका क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? नाविक मतलब नौका चलाने वाला। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है। 7 क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन सेकंड ने या जिसको द्वितीय भी कहते हैं, या डी बिस्मार्क ने? बताइए, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन सेकंड ने नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है। 8 क्वेश्चन। जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी या फिर पादरी एवं सामंतों की संस्था थी? जालवेरिन बताइए। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए अगर जानकारी है तो आप लोग को, और नहीं तो मैं तो दे दूंगा ही आप लोगों को। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। 9 क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजिने ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम फर्स्ट ने? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? बिस्मार्क ने। 10th क्वेश्चन।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए, जिनको पता है वो बताएं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में? नहीं। 1866 में? नहीं। 1870 में? नहीं। तब कौन बचा? 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में। 11 का देखिए, 11 क्वेश्चन देखिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1820 में, 1821 में या 1822 में या 1823 में? नेपल्स की क्रांति, नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1820 में? नहीं। 1822 में? नहीं। 1823 में? नहीं। तब कब बचा? सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन बचा है 1821। 1821 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में? आपके पास चार ऑप्शन है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में अगर कोई आ गया तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। हंगरी में नहीं, ऑस्ट्रिया में नहीं, तब कहाँ बचा? इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट वर्ड से ही लगता है कि इंग्लैंड का ही है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1835 में, 1832 में, 1842 में या 1830 में? यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? बताइए। 1832 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 में हुआ या 1815 में, 1810 में या 1831 में? चार ऑप्शन में कोई एक तो सही है, बताइए। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1810 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 में, 1829 में, 1830 में या 1931 में? कब हुई एड्रियानोपुल की संधि? ये हुआ आपको 1829 में। 16 क्वेश्चन देखिए, उसी से संबंधित है। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? यह संधि जो हुई किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की और रूस के बीच, यूनान और पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच या हंगरी पोलैंड के बीच? बताइए, किसके बीच हुआ? तुर्की यूनान गलत, तुर्की हंगरी गलत, हंगरी पोलैंड गलत। एक ही बच्चा, तुर्की और रूस, तुर्की और रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस, किसके बीच हुआ सेडान का युद्ध? सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूरा आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूरा आधिपत्य था? फ्रांस का था, ऑस्ट्रिया का था, ब्रिटेन का था या तुर्की का था? सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में जो विद्रोह हुआ उसको किसने कुचल दिया? किस देश ने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने या फ्रांस ने? इसको कुचलने वाला कौन था? रूस था। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचला था। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडान में, सेडेवा में, शाइडान में या फ्रैंकफर्ट में? देखिए, तीन ऑप्शन एक तरह है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो तीनों जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो वही होता है। सेडान जगह का नाम है। क्या जगह का नाम है? सेडान, यही हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का?
बताइए अगर पता है तो। बी यूनान का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। युवा इटली संस्था किस का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किया, किसका विकास किया था युवा इटली संस्था? मैजनी ने किया था, काउंट काबूर ने किया था, गैरिबोल्डी ने किया था, या बिस्मार्क ने किया था? बताइए। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने उसमें बताया है आपको। इसका आंसर क्या है? मैजनी। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतकार था, या कूटनीतिज्ञ था? बिस्मार्क क्या था? सिंपल सी बात है, कूटनीतिज्ञ था, लीडर था, कूटनीतिज्ञ। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, विक्टर इम्यूनल, विलियम प्रथम? कौन था? विक्टर एम्यूनल। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और सारे क्वेश्चन की याद कर चलिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शहीद हुए थे, और ये कवि थे। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा, ऑस्ट्रिया, सर्डिन या फ्रांस? जलवेराइन की स्थापना पर्सा ने की थी। 27 नंबर क्वेश्चन। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी एक जगह है, उसका भाषा क्या था? वहाँ क्या लोग बोलते हैं? इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? हंगरी में क्या बोला जाता है? मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी हुई? तुर्की की हुई। पराजय मैंने हार, डिफीट। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। कहाँ की थी? फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालन यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? किसको कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना? यूनान को कहा जाते हैं, यूनान को। 31 क्वेश्चन देखिए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, या 1807 में? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासक था? ट्यूडर था, स्टुअर्ट था, बुर्बो था, रोमनो था? कौन था? बुर्बो। बुर्बो। बुर्बो याद रखना है, बुर्बो आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में आने के बाद छूटना नहीं चाहिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, या 1804 में? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4? जर्मनी के एकीकरण के, जर्मनी को एक में मिलाने के लिए बिस्मार्क ने बहुत सारे युद्ध किए। वो युद्ध कितने कितने युद्ध किए लमसम? 1, 2, 3? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी?
वियना कांग्रेस में, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन नहीं था शामिल। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? किसने की थी? देखिए पहला नंबर क्वेश्चन तो ब्रिटेन तो से निकल गया, तो ब्रिटेन तो होगा नहीं। अब इन तीनों में से आंसर करिए। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने की थी? तो रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना रूस ने की थी। रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोबर्टी, काउर, मेजिनी, गैरीबाल्डी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक मेजिनी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा काटना अधिक पसंद करूंगा? किस शासक ने? फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स दसम ने? बताइए। उसने कहा कि अंग्रेजी शासन के भांति करने की अपेक्षा, भांति करने की अपेक्षा लकड़ी काटना ज्यादा मतलब पसंद करेगा वो। कौन था? ये थे चार्ल्स दसम। दसम मीन्स 10th, चार्ल्स 10th। ठीक है। पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। पर्सा का शासक, पर्सक का शासक नेपोलियन प्रथम थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को नहीं, जर्मनी को नहीं, यूनान को नहीं, तो तुर्की को। रूस का, यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंस संघ, सिसेल्पलाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेपोलियन ने जर्मनी किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, राइन संघ। 42 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? वियना की संधि द्वारा, कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, प्राग की संधि के द्वारा, एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा? इसका आंसर बताएं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा। एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने? यंग यूरोप, एक यंग इटली था, ये यंग यूरोप है। क्वेश्चन को ध्यान में जरूर देखना, ध्यान से देखना एकदम, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यंग यूरोप, ये भी मेजिनी। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? नौ गुएल्फ, बताइए कहाँ हुआ? नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ। मेटरनिक कौन था? 45 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जॉर? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1830 या 1848? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा निरंकुश राजतंत्र। 48 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती,
संस्था का नाम है, इसका गठन किसने किया? बिस्मार्क ने, काउर ने, मेजनी ने या गैरीबाल्डी ने? इंपॉर्टेंट नाम है, ये सब आते रहता है। ठीक है, इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी ने। कौन किया? गैरीबाल्डी। 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से? बताइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ठीक है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। बिस्मार्क ने। किसने की? बिस्मार्क, याद रखना है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध या सेडान का युद्ध? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? सेडान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखिए, उसी से दूसरा क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि के साथ, गैस्टिन की संधि के साथ, प्राग की संधि के साथ या फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ? फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ। ठीक है, याद रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये फ्रांस होगा। ठीक है, फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, विक्टर इमैनुअल नहीं, विलियम प्रथम नहीं, तो कौन बचा? नेपोलियन थर्ड। जर्मनी और इटली के एकीकरण समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। ठीक है, ये आज का आपको 53 क्वेश्चन है। और भी लेसन का आते रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।